नमस्कार। बिहार स्पेशल में मैं हूं सर्वमित्रा। एनडीए को मजबूत करने की बात चिराग पासवान हमेशा कहते रहे हैं और उनका ये भी कहना है कि मैं मोदी जी का हनुमान हूं। अभी उनका एक बयान काफी चर्चित हुआ था जिसमें उन्होंने ये कहा था कि बिहार में सीएम पद के लिए कोई वैकेंसी नहीं है क्योंकि नीतीश कुमार ही सीएम बनेंगे। हालांकि एनडीए की तरफ से अभी तक नीतीश कुमार के नाम की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन चिराग पासवान का ये बयान इस बात का संकेत था कि वो ये बताना चाह रहे थे कि मेरे और नीतीश कुमार के बीच अब सब कुछ ठीक है। लेकिन चिराग पासवान ने रविवार को आरा में जो एक जनसभा की और उसमें उनका जो ऐलान है वो अब इन सारे दावों को खारिज कर रहा है, बल्कि एनडीए में एक बड़ी फूट का इशारा भी दे रहा है। जी हाँ, चिराग पासवान ने जो रैली की आरा में उसमें उन्होंने ये ऐलान कर दिया, बाकायदा ऐलान कर दिया है कि उनकी पार्टी बिहार की सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। और ये जो ऐलान है ये बिल्कुल उसी तरह का ऐलान है जैसा 2020 में चिराग पासवान ने किया था। आप जानते हैं कि 2020 का जो चुनाव था उसमें चिराग पासवान एनडीए का हिस्सा नहीं थे। मोदी जी को वो तब भी अपना भगवान उसी तरह से प्रस्तुत करते थे, लेकिन नीतीश कुमार के वो खिलाफ थे और जहां जहां नीतीश कुमार को हराना था वहां उन्होंने खास तौर पर अपने ऐसे प्रत्याशी खड़े किए जिनसे जेडीयू को नुकसान हो, और जेडीयू को इसका भारी नुकसान हुआ भी था। हालांकि नीतीश कुमार फिर भी मुख्यमंत्री बन गए, तो चिराग पासवान ने अब अपनी राह बदल ली है, लेकिन अपनी चाल नहीं बदली है, अपनी सोच नहीं बदली है। और उनकी रणनीति क्या है अब इसको समझ पाना न नीतीश कुमार के लिए पॉसिबल दिख रहा है और न ही बीजेपी ये समझ पा रही है कि चिराग पासवान आखिर क्या खेल कर रहे हैं। क्योंकि चिराग पासवान ने आज उसी आरा से रैली की जहां पर एनडीए बहुत कमजोर है, जहां पर अभी जो मोदी ने भी वो गए थे शाहबाद से ही वो रैली कर रहे थे, विक्रमगंज से जो उन्होंने रैली की थी मोदी ने, तो उसमें उनका उद्देश्य यही था कि जो शाहबाद तक का जो इलाका है जहां पर एनडीए बहुत कमजोर है, जहां पर उसको सीटें नहीं मिलती हैं, वहां पर मोदी को इसलिए लाया गया था ताकि बीजेपी की सीटें बढ़े। लेकिन आज चिराग पासवान ने उसी जगह पर रैली कर कर ये बता दिया कि अभी वो एनडीए को मजबूत करने की बात तो कर रहे हैं, लेकिन असल में इसके पीछे खेल ये है कि चिराग पासवान पूरा दबाव बना रहे हैं एनडीए पर कि जो भी हो चुनाव आप मेरे बिना नहीं लड़ सकते। अभी देखने वाली बात यह भी है कि नीतीश कुमार और बीजेपी के बीच सीट बंटवारे को लेकर मंथन चल ही रहा है, और मंथन क्या एक तरह से खींचातानी चल रही है, क्योंकि नीतीश कुमार को अभी बीजेपी अपने दबाव में लेना चाहती है। वो नहीं चाहती कि नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बने, इसीलिए वो उनके नाम की घोषणा नहीं कर रही। लेकिन नीतीश कुमार भी राजनीति के पक्के खिलाड़ी हैं, वो भी अपनी चालें वैसे ही चल रहे हैं। अभी वो फिर से दिल्ली आए थे 12 दिनों में दूसरी बार, 2 दिन पहले ही पहुंचे थे और तब बताया जा रहा था कि वो एक गृह प्रवेश में शामिल होने आए हैं, लेकिन उसका मकसद यही था कि वो बीजेपी पर दबाव बनाने आए थे और ये कहने आए थे कि आप मुझे सीएम का चेहरा घोषित करिए वरना मुश्किल हो सकती है। लेकिन बीजेपी भी अभी तक नीतीश कुमार को उसने सीएम का चेहरा घोषित नहीं किया है। और दूसरी तरफ ये खबरें भी आई कि बीजेपी और नीतीश कुमार 101 और 102 इस तरह की सीटों पर लड़ने के लिए राजी हैं, यानी करीब करीब 203 सीटें इन दोनों के बीच बढ़ जाएंगी और बची जो 40 सीटें हैं उनमें जीतन राम मांझी, चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा इन सब का हिस्सा होगा। लेकिन चिराग पासवान तो अभी तक जो माना जा रहा था कि वो 40 सीटों की बात कर सकते हैं, हालांकि ये होना भी संभव नहीं दिख रहा था, क्योंकि अगर पूरी की पूरी 40 सीटें चिराग पासवान को दी जाती तो फिर जीतन राम मांझी क्या करते, उपेंद्र कुशवाहा क्या करते। अब ऐसे में चिराग पासवान 40 सीटें नहीं, अब उन्होंने तो अपना अलग ऐलान कर दिया है कि मैं पूरी 243 सीटों पर ही चुनाव लड़ूंगा और ये कह रहे हैं वो कि मैं इसमें एनडीए को मजबूत करूंगा। तो अब सवाल ये है कि चिराग पासवान के प्रत्याशी जहां पर खड़े होंगे वहां पर उन सीटों पर बीजेपी और नीतीश कुमार के प्रत्याशियों का क्या होगा। क्या चिराग पासवान यहाँ पर कहीं कुछ ऐसा करेंगे कि वो किसी सीट पर जेडीयू का सिंबल ले लें या किसी सीट पर बीजेपी का सिंबल आने दें? क्या इतना भी वो मानेंगे, या वो ये कहेंगे कि मैं पूरी सीटें लड़कर और मैं एक मजबूत स्थिति में आता हूं फिर मैं आपको सपोर्ट करूंगा ताकि आप सरकार बनाएं। उस सपोर्ट की क्या कीमत चिराग पासवान वसूल करेंगे? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं इस समय जो कि ये बता रहे हैं कि चिराग पासवान ने कोई लंबी तैयारी कर ली है। वो पहले भी कहते रहे हैं कि मेरा मकसद केंद्र की राजनीति करना नहीं है, मुझे बिहार की राजनीति करना है। और बिहार की राजनीति करने का मतलब ये है कि चिराग पासवान मुख्यमंत्री पद से कम शायद ही कुछ चाहेंगे। अभी वो कह तो रहे हैं कि नीतीश कुमार ही यहाँ पर सीएम का चेहरा है, लेकिन उनके कहने से क्या होता है, जब तक बीजेपी ना कह दे
तो नीतीश कुमार के लिए भी यहाँ पर अभी एक चुनौती तो चिराग पासवान ने खड़ी कर ही दी है। दूसरी बात ये है कि बीजेपी को भी एक नीतीश कुमार से मुक्ति चाहिए, तो उसके लिए उनको एक चेहरे की तलाश थी। तो क्या चिराग पासवान ने ये सारा खेल बीजेपी के कहने पर किया है? क्या नीतीश कुमार को बीजेपी और चिराग पासवान दोनों मिलकर दबाव में लेना चाहते हैं? ये सोचने वाली बात है। बहरहाल आज चिराग पासवान ने जो अपना भाषण दिया, उसमें उन्होंने बहुत सारी बातें कही, जंगल राज की बात कही, कर्पूरी ठाकुर का जिक्र किया। जंगल राज में उन्होंने आरजेडी के साथ साथ कांग्रेस को भी घेरा। तो ये सब जो चिराग पासवान की नीतियां बता रही हैं, उनके भाषण बता रहे हैं कि वो कुछ अलग किस्म का खेल करने की तैयारी में है। चिराग पासवान ने और क्या कुछ कहा, एक बार इसमें देखते हैं। तो चिराग पासवान ने कहा है कि मेरी पार्टी और मैं बिहार की 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे ताकि एनडीए को मजबूती मिले और हम एकजुट होकर विजय की ओर बढ़ें। एलजेपी रामविलास हमेशा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विश्वास रखती है। तो ये चिराग पासवान ने ये जो कहा है कि एलजेपी रामविलास हमेशा से प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में विश्वास रखती है, तो सोचने वाली बात ये है कि मोदी जी तो बिहार में नेतृत्व करने आ नहीं रहे हैं, वो तो नेतृत्व उनका है केंद्र में, तो वहां केंद्र में आप उनके मंत्री हैं, ये बात तो समझ में आती है। लेकिन बिहार में जब आप ये कह रहे हैं कि मैं 243 सीटों पर चुनाव लड़ूंगा, तो फिर उनको ये कहने में क्यों दिक्कत थी कि हमें नीतीश कुमार के नेतृत्व पर भरोसा है? यहाँ पर चिराग पासवान ने नीतीश कुमार का नाम न लेकर मोदी का नाम लेकर ये संकेत तो दे दिया कि इस समय चिराग पासवान को आगे करके मोदी जो हैं नीतीश कुमार से पीछा छुड़ाने के कुछ फिराक में हैं, और यहीं से दिख रहा है कि एनडीए में एक बड़ी फूट पड़ती हुई दिखाई दे रही है। अभी सीट शेयरिंग का ऐलान नहीं हुआ है, सीट शेयरिंग का कोई फॉर्मूला तैयार नहीं हुआ है, और ऐसे में अगर नीतीश कुमार छोड़ देते हैं बीजेपी का साथ और वो नहीं जाते हैं महागठबंधन में भी, क्योंकि महागठबंधन भी अब उनको लेने तैयार नहीं होगा, तो ऐसे में नीतीश कुमार क्या अकेले दम पर पूरी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे? क्या वो कोई नया खेल यहाँ पर करके दिखा सकते हैं, या कि वो बीजेपी के दबाव में आकर ये मानेंगे कि ठीक है हम मिलकर चुनाव लड़ते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री का चेहरा चिराग पासवान होगा? क्योंकि ये स्थिति बीजेपी के लिए भी अच्छी रहेगी। चिराग पासवान को अपने इशारों पर या अपने कंट्रोल में रखकर उनसे बीजेपी बिहार की सरकार चलवाना बीजेपी के लिए भी आसान होगा नीतीश कुमार की बजाय, क्योंकि नीतीश कुमार तो बार बार इधर उधर होते रहे हैं। चिराग पासवान अभी तक अपनी लॉयल्टी, अपनी पूरी वफादारी मोदी के लिए दिखाते रहे हैं, और ऐसे में जब चिराग पासवान ये कह रहे हैं कि मैं पूरी 243 सीटों पर चुनाव लड़ूंगा, यानी उनके दल के लोग लड़ेंगे, तो यहाँ पर नीतीश कुमार को सीधे सीधे चुनौती दे दी है चिराग पासवान ने, और उसमें ये पूरा बीजेपी के कहने पर ही किया गया है, ऐसा लग रहा है। दूसरा कारण जो लग रहा है ये कहने का, इसके पीछे वजह ये कि चिराग पासवान ने जिस तरह कर्पूरी ठाकुर का नाम लिया, क्योंकि कर्पूरी ठाकुर ही थे जो सामाजिक न्याय के पुरोधा जिनको माना जाता है, और इस समय कांग्रेस और तेजस्वी यादव ये दोनों सामाजिक न्याय की जो मुहिम छेड़े हुए हैं, उसमें एक बड़ा तबका, एक बड़ा वोटर जो है वो महागठबंधन की तरफ शिफ्ट हो रहा है। तो ऐसे में एनडीए को सामाजिक न्याय का वो बताने के लिए कि इनके रहते ही सबसे अच्छा सामाजिक न्याय हो सकता है, चिराग पासवान ने कर्पूरी ठाकुर का जिक्र किया, जिनको अभी चुनाव से पहले, लोकसभा चुनाव से पहले मोदी ने भारत रत्न देने की घोषणा की थी। तो यहाँ पर चिराग पासवान कर्पूरी ठाकुर का नाम लेकर कांग्रेस को घेर रहे हैं। तीसरा कारण जो दिखाई दे रहा है कि चिराग पासवान ने जंगल राज का जिक्र किया, तो उसमें लालू प्रसाद और राबड़ी देवी के शासन के साथ साथ उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस का भी इसमें नाम शामिल होना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस का भी की भी उतनी ही जिम्मेदारी बनती है। हालांकि कांग्रेस 35 सालों से नहीं है बिहार की सत्ता में, फिर भी कांग्रेस को यहाँ इस तरह से टारगेट करने का मतलब है कि चिराग पासवान भी समझ रहे हैं कि राहुल गांधी जब जब बिहार आ रहे हैं, उनका जो एक कद है और बढ़ता जा रहा है, कांग्रेस और मजबूत होती जा रही है। तो चिराग पासवान यहाँ पर कांग्रेस को काउंटर करने की कोशिश में यहाँ पर उसको घेर रहे हैं। जो राहुल गांधी का था उस पर भी चिराग पासवान ने बहुत कड़ी प्रतिक्रिया दी और यही कहा कि वो बिहार चुनाव हार रही है कांग्रेस, इसीलिए इस तरह की प्रतिक्रियाएं राहुल गांधी की आ रही हैं। तो चिराग पासवान इस समय खुलकर राहुल गांधी और लालू प्रसाद परिवार के खिलाफ खड़े हो गए हैं। हालांकि अब तक वो तेजस्वी यादव को अपने भाई समान बताते रहे हैं और तेजस्वी यादव के भी उनसे अच्छे संबंध रहे हैं, लेकिन अब चिराग पासवान ने ये जो पलटी मारने का काम किया है, इसमें समझ में आ रहा है कि ये सब कुछ बीजेपी के कहने पर हो रहा है
और अब बीजेपी के कहने पर चिराग पासवान 243 सीटों पर भले चुनाव लड़ने के लिए अपनी पार्टी को तैयार कर लें, लेकिन क्या इस बात की गारंटी बीजेपी ले सकती है कि कल को जब नतीजे आएंगे और मान लें कि चिराग पासवान का जो प्रदर्शन है वो लोकसभा चुनाव की तरह ही अच्छा रहेगा? क्योंकि लोकसभा चुनाव में चिराग पासवान ने 5 सीटों पर चुनाव लड़ा और पांचों के पांचों पर उनकी पार्टी को जीत मिली थी। तो वैसा ही क्या अच्छा प्रदर्शन इस बार भी चिराग पासवान कर पाएंगे? क्योंकि पिछला विधानसभा चुनाव तो उतना अच्छा उनके लिए नहीं रहा। उनको जो सफलता मिली वो नीतीश कुमार को कमजोर करने में मिली, लेकिन खुद को वो मजबूत नहीं कर पाए। मगर इस बार चिराग पासवान के पास केंद्रीय मंत्री का पद होने के साथ साथ एक आत्मविश्वास भी है कि मोदी जी उनके साथ हैं। तो अब ऐसे में क्या चिराग पासवान एनडीए में अपना अगर 243 सीटों पर खुद लड़कर एनडीए को मजबूत करने की जो बात कर रहे हैं, क्या वो वाकई ऐसा करेंगे या यहाँ पर वो कोई दूसरा खेल करेंगे कि वो अच्छे से चुनाव लड़ें, मजबूती से चुनाव लड़ें, अच्छा प्रदर्शन करें, लेकिन उसके बाद फिर बार्गेनिंग करें कि मुझे मुख्यमंत्री पद चाहिए, मेरी पार्टी को इतना इतना सब चाहिए। क्या ये सब चिराग पासवान अगर करते हैं तो फिर बीजेपी क्या करेगी, ये सोचने वाली बात है। तो बहुत सारी चीजें अभी अंडर द कारपेट, यानी जिसको कह सकते हैं कि अभी छुपी हुई हैं भविष्य के गर्भ में। लेकिन आज चिराग पासवान की ये जो रैली हो गई है ये अब बता रही है कि अभी बिहार का खेल और दिलचस्प होने जा रहा है। आपको मैं बता दूं कि चिराग पासवान खुद भी चुनाव लड़ेंगे, लेकिन कहाँ से लड़ेंगे ये अभी तय नहीं है। मगर शाहाबाद के ही जो उनके पार्टी के प्रवक्ता हैं राजेश भट्ट, उन्होंने ये कहा है कि आप मेरी सीट से चुनाव लड़ लीजिए। और इससे पहले शेखपुरा सीट से भी चिराग पासवान को प्रत्याशी बनने का ऑफर उनकी पार्टी ने दिया है। उनकी पार्टी उनके लिए, चिराग पासवान के लिए, उनकी ताजपोशी का पोस्टर तक लगा चुकी है। तो बहुत सारी अभी जो हलचलें हो रही हैं ये बता रही हैं कि चिराग पासवान को लेकर इस समय बिहार में काफी गहमा गहमी चल रही है। और उसमें अगर चिराग पासवान कोई बड़ा खेल कर दें, अगर वो किंग मेकर की भूमिका में आ जाए और बीजेपी और नीतीश कुमार दोनों को अपनी शर्तें कबूल करवाने के लिए मंजूर, उन पर दबाव बना लें, उन पर मंजूर करवाने के लिए उनको वो करें कि आपको मेरी शर्तें माननी होंगी तभी मैं आपका साथ दूंगा, तो ये सारी चीजें चिराग पासवान के राजनीतिक करियर को और ऊंचाई देंगी। और अभी लोग यही मान रहे हैं कि जिस तरह से अभी तेजस्वी यादव और प्रशांत किशोर, दो युवा नेता इस समय दिखाई दे रहे हैं बिहार में, और अब तीसरा नाम चिराग पासवान का आ रहा है। एनडीए खेमे की तरफ से एक युवा चेहरा चिराग पासवान का हो सकता है, पर चिराग पासवान क्या करेंगे ये अभी पता नहीं है। तो अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार, मैं सर्वमित्रा।